क्या आप जानते हैं इस दुनिया में 80 लाख से ज़्यादा मुख्तलिफ मखलूक़ात पाई जाती हैं, हर एक अपने रंग, साइज़ और काम में बेमिसाल। हम रोज़ाना जो सब्ज़ियां खाते हैं, फूल देखते हैं, परिंदों की आवाज़ सुनते हैं, ये सब बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा हैं। लेकिन क्या ये डाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, हमें क्यों चाहिए, हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताऊंगी जिनके ज़रिए आप भी बायोडाइवर्सिटी बचाने में हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में हम डाइवर्सिटी इन लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि ये होती क्या है और इसको बचाने के लिए हम कौन कौन से इकदाम कर सकते हैं। What is diversity in life? Diversity in life means the variety of living things found on earth. वो कहते हैं कि diversity in life का मतलब ये है कि जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं वो ज़मीन पर पाई जाती हैं, उनकी मुख्तलिफ इक़साम वगैरह। It includes all the different animals, plants, fungi, microorganisms. Animals like birds, mammals, plants like trees, fungi जिनको हम उर्दू में खुम्बियाँ भी बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उन जानवरों को या उन जिंदा चीज़ों को कहते हैं जिनको हम खाली आंख से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। ये डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। इट शोज़ हाउ डिफरेंट स्पीशीज लिव इन फॉरेस्ट्स, ओशंस, डेजर्ट्स एंड इवन इन आवर ओन बॉडीज़। वेज टू प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी को महफूज रखने के लिए हमें कौन कौन से इक़दाम इख्तियार करने चाहिए, हम उनको पढ़ते हैं। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड नेचुरल हैबिटेट्स, हमें जंगलात को महफूज रखना चाहिए, उसके अलावा नेचुरल हैबिटेट्स को भी महफूज रखना चाहिए। नेचुरल हैबिटेट्स कहते हैं कि कुदरती मस्कन, मतलब कि जंगलों में जो दरख्त होते हैं उनके ऊपर परिंदे वगैरह भी रह रहे होते हैं, उनके अंदर जो जानवर भी रह रहे होते हैं, तो वो उनका क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट होता है। तो उसको हम महफूज कैसे कर सकते हैं कि अगर हम फॉरेस्ट को काटेंगे नहीं तभी तो वो जानवर जो है महफूज रह सकेंगे। अगर हम फॉरेस्ट को काट देंगे तो वो महफूज नहीं रह सकेंगे। इसलिए हमें जो ट्रीज़ हैं उनको अननेसेसरली कट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जंगल्स को, ओशंस को, रिवर्स को हमें सेव करना चाहिए। उसके अलावा जो डिफोरेस्टेशन होती है उस पर पाबंदी होनी चाहिए। स्टॉप हंटिंग, शिकार पर भी पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है। रिड्यूस पोल्यूशन में भी कमी होनी चाहिए, आलूदगी में कमी होनी चाहिए, क्योंकि हमें प्लास्टिक कम इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा हमें पानी, हवा, अपनी ज़मीन को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और जितने भी केमिकल्स फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इस्तेमाल होते हैं उनको रिवर्स में नहीं फेंकना चाहिए। एजुकेट पीपल, लोगों को आगाही दें। रेज अवेयरनेस अबाउट सेविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो कहते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स को बचाने के लिए लोगों को आगाही देनी चाहिए कि हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करनी चाहिए जिसकी वजह से हम पौधों और जानवरों को महफूज रख सकते हैं। टीच चिल्ड्रन अबाउट बायोडाइवर्सिटी इन स्कूल्स, और हमें स्कूल्स में बच्चों को ये तालीम देनी चाहिए कि हम कैसे अपनी डाइवर्सिटी को महफूज रख सकते हैं, कैसे हम एनिमल्स को, प्लांट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल नहीं करना, उनके फ़ायदे और नुकसान बता के उनको ये एजुकेट करना चाहिए। रिसाइकल एंड रीयूज़, चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करें और रिसाइकल करें। रिसाइकल पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल, हमें पेपर, प्लास्टिक और मेटल को रिसाइकल करना चाहिए। रिड्यूस वेस्ट टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज, वो कहते हैं कि हमें कम से कम कचरा फैलाना चाहिए ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो महफूज रख सकें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस पहले मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।